ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी। आज ऐसी पतिव्रता पर बात होगी जो स्त्री काली, कुरूप, मैली हो, गंदी हो, लेकिन पति को अच्छी लगती हो, उस परमेश्वर को अच्छी लगती हो, उस प्रभु का नाम भजती हो, उसके ऊपर करोड़ों सुंदर स्त्रियां न्यौछावर हैं। बहुत ही सुंदर अद्भुत कबीर वाणी जरूर श्रवण करें और एक मन को प्रभु के चरणों में, उस गुरु के चरणों में जरूर लगाएं, तो वो किसी भी प्रकार की स्त्री हो जो अभी बताई गई काली, मैली, लेकिन वो उस स्वामी को बड़े प्रेम से भजती हो, तो वो बहुत ही सुंदरों में सुंदर उसकी गिनती है। तो आइए श्रवण करते हैं ये वाणी। पतिव्रता मैली भली, पतिव्रता मैली भली, काली कुचल कुरू, पतिव्रता के रूप पर, पतिव्रता के रूप पर, 12 कोटि स्वरूप कबीरा, 12 कोटि स्वरूप। देखिए, बिल्कुल क्लियर वाणी संदेश दे रही है कि पतिव्रता मैली भली, काली कुचल कुरूप, पतिव्रता के रूप पर 12 कोटि स्वरूप। देखिए, पतिव्रता स्त्री काली हो, कुरूप हो, गंदी हो, मैली हो, लेकिन वो पतिव्रता पति को अच्छी लगती हो, उस स्वामी को भजती हो, तो वो करोड़ों सुंदर स्त्रियां उस पर न्यौछावर हैं। ये पतिव्रता के रूप पर 12 कोटि स्वरूप, करोड़ों स्त्रियां, कोटि कहते हैं करोड़ों को। तो देखिए, ऐसी पतिव्रता के बात हो रही है इस वाणी में। तो ऐसी पतिव्रता बने जो पति को अच्छी लगे और उस स्वामी को, उस गुरु को, उस परमात्मा को हर समय भजे। जिस प्रकार वो ध्यान उस पति का रखती है हर पल, इसी प्रकार उसका ध्यान एक मन में प्रभु के लिए, उस स्वामी के लिए लगा हो, तो उसका मन दिखता नहीं, इधर उधर भटकता नहीं, और वो मन प्रभु के चरणों में भी उसका दूर नहीं होता। और पहले भी वाणी में बताया गया, कितनी भी सुंदर नारी हो, अगर वो प्रभु के नाम को नहीं भजती है तो वो, उसकी सुंदरता बेकार है, उसकी गिनती किसी में नहीं है, वो सबसे बड़ा पाप है। वो स्त्री नरक का द्वार भोगेगी। आइए दूसरी वाणी को श्रवण करते हैं। पतिव्रता मैली भली, पतिव्रता मैली भली, गले कांच की पोत,
पतिव्रता मैली भली, गले कांच की पोत, सब सखियन में यो दिए, सब सखियन में यो दिए, ज्यों सूरज की जोत कबीरा, यों सूरज की जोत। पतिव्रता मैली भली, गले कांच की पोत, सब सखियन में यूं दिए, ज्यों सूरज की जोत। देखिए, सूरज की जोत की जैसी गिनती हो रही उस पतिव्रता की, उस मैली स्त्री की। तो स्त्री मैली पर पतिव्रता हो, स्त्री मैली हो लेकिन पतिव्रता हो, ऐसा संदेश दे रहे हैं बाणी में संत कबीरदास जी। जिसने गले में कांच के मोती की माला पहन रखी हो, गले कांच की पोत। आगे बता रहे हैं, सब सखियन में यो दिए, ज्यों सूरज की जोत। तो वो सब सखियों के बीच में इस तरह चमकती है जैसे सूर्य का प्रकाश। देखिए, उस मैली स्त्री के बारे में यहाँ बात हो रही है। एक संत कर रहे हैं कि वो बहुत सारी सखियाँ हों, सब सखियन में यो दिए, लेकिन उन सखियों के बीच में भी उस प्रभु की कृपा होती है, वो सूरज की जोत के समान चमकती है। तो ऐसा पतिव्रता चाहे भले ही गंदी मैली हो, लेकिन उस परमात्मा को भजे और उस पति को अच्छी लगती हो, तो वो मैली भली। और वो बता रहे हैं कि वो इस तरह चमकती है जैसे सूर्य का प्रकाश, जैसे सूर्य के प्रकाश में चमक होती है, तो इस प्रकार वो चमकती है। तो एक और आगे श्रवण करते हैं कि पतिव्रता स्त्री के एक ही पति होता है, और जो व्यभिचारिणी होती है उसके 2 से अधिक। फिर भला पतिव्रता और व्यभिचारिणी का क्या मेल? कोई मेल नहीं हो सकता। ऐसी पतिव्रता जिसका एक पति एक से दूसरा हुआ, तो वो व्यभिचारिणी कहलाती है। तो ऐसी गंदी मैली वो पतिव्रता की गिनती उन करोड़ों सखियों, उन करोड़ों सुंदर स्त्रियों से अच्छी गिनी जाएगी, जो एक पति उस पति को अच्छी लगती हो, उस परमेश्वर को भजती हो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग ऐसी कबीर वाणी का आनंद लें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।